हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य: सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो जाते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। घटनाओं के लिए शोक करने की शोक करते हैं। हाँ, यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रासायनिक क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनुआत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया कि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो देखिए, 25वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती और ये इसमें कभी कोई बदल नहीं होता और वो हमेशा से रहता है। तो यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अभी आगे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अथ चैनम नित्य जातम। यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा नित्य जन्म लेता है और हमेशा ही मरता है, मतलब आत्मा आत्मा का अस्तित्व ही जन्म लेते से आता है और मृत्यु के बाद खत्म होता है, ऐसा भी अगर तुम सोचो, या तुम अगर ऐसा सोचो कि जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, भगवान ने उसको कहा महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमेशा से समाज में ना ऐसे विचार वाले लोग, ऐसे दार्शनिक, ऐसे फिलोसोफर रहे हैं जो जिनकी फिलोसॉफी या जिनका दर्शन कैसा है,
बौद्धों के समान ही चलता है वो, मतलब भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया या बौद्ध धर्म किस आधार पे चलता है, वो कहते हैं कि यह शरीर का अस्तित्व जन्म के बाद आता है और मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, शून्यवाद कहते हैं उसे। तो ऐसे दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण के वक्त भी होंगे, इसलिए तो भगवान ने ऐसा उदाहरण मतलब अर्जुन को बता रहे कि चाहे तुम, मैंने अभी तक तो तुमको आत्मा है ये बताया, लेकिन तुम ना भी मानो तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सदा से ऐसे दार्शनिक या ऐसा वर्ग हमेशा चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे उस वक्त भी, ऐसे फिलोसॉफी वाले लोग जो मानते नहीं थे आत्मा का अस्तित्व, उस वक्त भी उपस्थित थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, लोकायतिक या वैभाषिक नाम से जाना जाता था। लोकायतित, लोकायतिक या वैभाषिक नाम से जाना जाता था। तो ऐसे दार्शनिकों का मत क्या था? उनका मत था कि जीवन के लक्षण, ये जो भौतिक है शरीर है ना अपना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके संयोग की एक परिपक्वावस्था से ही घटित होते हैं। जब यह भौतिक और रासायनिक, केमिकल और फिजिकल लोचा होता है तब जीवन उत्पन्न होता है, ऐसा उनका मानना, ये मत है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञानी भी वैसा ही सोचते हैं, जो आधुनिक साइंटिस्ट वगैरह है, भौतिकवादी लोग, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार क्या है कि यह शरीर में भौतिक तत्वों का संयोग है, यह शरीर जो है भौतिक तत्वों का संयोग है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और कुछ केमिकल्स उसमें आ जाते हैं, तो उसका संयोग है। और एक ऐसी अवस्था आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग हो जाता है और उसके बाद जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। मतलब पहले कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और कुछ केमिकल्स कुछ समय के लिए जब एकत्रित होते हैं तो जीवन का लक्षण दिखाई देता है। तो ये ऐसा मानना है जो भौतिकवादी लोग हैं उनका। वास्तविकता में ऐसा दर्शन देने वाले, ऐसे मत वाले लोग भगवान थे तब भी थे, मतलब ये हमेशा से ही रहेंगे, ये हमेशा के लिए रहेंगे। ये जो ऐसी तर्क वाले लोग हैं ये, कि कोई आत्मा नहीं है, आत्मा को कोई अस्तित्व नहीं है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इसी विज्ञान पर आधारित है नृतत्व एक। और अमेरिका में भी बहुत सारे, अभी भारत में भी हम देख सकते हैं बहुत सारे धर्म पंथ या कुछ अलग अलग लोग निकाल रहे हैं, वो इसी पे आधारित है, मौज करो बस इसी जीवन में, कुछ नहीं है आगे, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है वगैरह। तो ऐसे प्रचार हो रहा है अनेक धर्मों का, छद्म धर्म कहते हैं, फॉल्स रिलीजन्स। तो इसी दर्शन का पालन करते करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। जो शून्यवादी होते हैं उनको अभक्त कहते हैं हमेशा के लिए। तो जो यह नहीं मानते कि आत्मा का भी एक अस्तित्व है, उन लोगों को नास्तिक या अभक्त कहा जाता है, और वो फिर जो बौद्ध फिलोसॉफी है उसका अनुसरण करते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। क्यों नहीं है कारण? क्योंकि थोड़े से रसायन वेस्ट हो जाए या थोड़े से रसायनों को क्षति पहुंचे तो शोक शोक करने का क्या कारण है? अगर तुम नहीं मानते कि आत्मा का कोई अस्तित्व है, तो बस फिर थोड़े फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स है, भौतिक और रासायनिक एलिमेंट्स है कुछ, तो उनके नाश होने से क्या क्या शोक होने वाला है? कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। अगर हमने हमारे शरीर को ऐसे समझा कि आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, बस कुछ समय के लिए ये फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स के कारण बनता है और फिर समाप्त हो जाता है,
तो फिर थोड़े से केमिकल की क्षति के लिए शोक कौन करता है? और अपना कर्तव्य पालन तो त्याग नहीं देता ना। तो भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे थे, क्या ठीक है, तुम मानो या ना मानो, फिर भी अगर नहीं मानते हो आत्मा है, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि फिर थोड़ा सा केमिकल वेस्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कर्तव्य पालन को त्याग तो नहीं देना चाहिए ना एक छोटे से केमिकल वेस्ट के लिए। तो दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने टन रसायन फूक देते हैं। जब युद्ध होता है दो देशों में तो कितने सारे रसायन फूके जाते हैं, कितने अण्वस्त्र, कितने सारे रसायन, मतलब कितने सारे शस्त्रों का उपयोग होता है युद्ध में। तो वहां पे तो कितना सारा ये जो रसायन है वेस्ट हो जाते हैं। तो भला एक व्यक्ति जो कुछ केमिकल से बना हुआ है, उसका क्षति से क्या नुकसान होने वाला है। तो वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। वैभाषिक फिलोसॉफी क्या है? शरीर जैसे ही खत्म, सब कुछ खत्म, आत्मा वगैरह कुछ नहीं रहता। आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में, भगवान शिल प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है, या वो स्वीकार नहीं करता कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। अब देखते हैं कि पदार्थ से भी कहेंगे अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं हर क्षण, और हर क्षण नष्ट भी हो रहे हैं। अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ही नहीं था। किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहकर संबोधित किया? व्यंग्यपूर्वक, महाबाहु। महाबाहु मतलब तुम बड़े शक्तिशाली और बड़े बुद्धिमान हो। यह कहकर संबोधित करने का कारण क्या था? कि अर्जुन एटलीस्ट नास्तिक तो नहीं था, और ये वैभाषिक सिद्धांत है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ये स्वीकार करने वाला तो नहीं था। क्योंकि ये जो फिलोसॉफी है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये मूलतः वैदिक ज्ञान के ही प्रतिकूल है। वैदिक ज्ञान शुरू होता है आत्मा से, तो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। और जो महाबाहु अर्जुन है, साक्षात भगवान का मित्र है, वो तो ये फिलोसॉफी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने उसे सार्कास्टिकली क्या कहा? महाबाहु। तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जो कर्तव्य दिए हैं वैदिक सिद्धांत, उनका पालन करना उसके लिए शोभादायी था, नहीं तो अपमानकारक था। अगर अपना कर्तव्य छोड़ के भाग जाए तो अपमानकारक है। 27वें श्लोक। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कह रहे हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने कंक्लूजन दे दिया कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य में
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जैसे जिसके कर्म है उसी के आधार पे उसे जन्म लेना पड़ता है। तो जब मनुष्य जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पे हमारा जो आने वाला शरीर है वो फिक्स होगा, वो डिसाइड होगा। अगला शरीर हमें कौन सा मिलने वाला है वो किस पर निर्भर करता है, हम अभी क्या कर्म करते हैं। तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। एक कर्म अवधि, कुछ कार्यकलाप समाप्त होने के बाद उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। जब मरेगा तभी दूसरा जन्म लेगा। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना, बिना मुक्ति प्राप्त किए वह जीव जन्म मृत्यु के इस चक्र में चलता रहता है, चलता रहता है। कर्मों के आधार पर उसे अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यह चक्र चलता रहता है। तो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि फिर श्रील प्रभुपाद कहते कि हाँ, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होना है, तो फिर क्या, किसी का वध करो, किसी की हत्या हत्या करो, इसका समर्थन नहीं होता। या जबरदस्ती फालतू में किसी की जमीन पे हड़पने के लिए युद्ध करो, इसका समर्थन नहीं होता। लेकिन मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। मानव समाज में शांति और व्यवस्था लागू रखने के लिए हिंसा अनिवार्य है। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, हिंसा करता है। किस पे शासन करते हैं वो, जो गलत कार्य करते हैं, जो हिंसा करते हैं, उनके ऊपर शासन होता है। तो ये भी आवश्यक है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ना रहे तो कितना उथल पुथल मचेगा समाज में, कितने गैर वर्तन करेंगे लोग, कितनी हत्याएं होगी, है ना। तो इसलिए समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध और हिंसा अनिवार्य रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो भगवान की इच्छा से हो रहा था, इसलिए वह अनिवार्य था। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। कर्तव्य पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल को भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना। तो यहाँ पे उसे कर्तव्य पालन तो करना ही होगा, लेकिन वो भयभीत क्यों था कि अपने परिजनों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने गुरु का वध कैसे करे। लेकिन वास्तविकता में कर्तव्य पालन अगर छोड़ देता तो वह पथ उसके लिए उचित नहीं था, और उससे वह उसका पतन ही हो जाता, उसे नीचे ही गिरना होगा। इसलिए युद्ध करना अनिवार्य है। तो भगवान वहां समझा रहे हैं कि तुम चाहे, तुम किसी को बचा भी नहीं सकते। इससे हम क्या समझ में आता है हमें कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है मतलब जिसने शरीर धारण किया। जन्म लेना मतलब क्या, शरीर धारण करना। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर चाहे हम कितना भी व्यवस्था करने की कोशिश करें, कितना भी हम सुरक्षित रहने की कोशिश करें, कितना भी मेडिकल साइंस, ये जो डॉक्टर अस्पताल वगैरह, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे क्यों ना जाए, मृत्यु से कोई भी कभी भी नहीं बचा है, ना किसी को बचा पाया है। तो जिसका मृत जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात
पुनर्जन्म भी निश्चित है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाएगा, कर्मों के आधार पे जन्म भी मिलेगा, मतलब अगला शरीर भी फिक्स्ड है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो जो अपने कर्तव्य होते हैं उसको पालन करते समय हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी जन्मे हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है और नया शरीर धारण करना है। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे कोई सगे संबंधी का मृत्यु हो गया तो कैसे अटैचमेंट के कारण हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है। लेकिन वास्तविकता में वो साइकिल है। अगर हम देखेंगे तो जिसने जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त करेगा ही। तो इसलिए विचलित होने का कोई कारण नहीं, और हमें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। तो यह अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभूजी, प्रणाम. हरे कृष्णा। प्रभूजी, जे भगवंतांचे 10 अवतारात प्रमुख त्याच्यामध्ये जसं श्रीकृष्ण आहेत. तर श्रीकृष्ण म्हणतात ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां. तर भगवंतांचं येण्याच्या मागे काही ना काही कारण असते ना. तर हम्म, जसं बुद्ध अवतारामध्ये मग ते तर स्वतः भगवंताचे अवतार आहेत ना, मग त्यांनी असं का बरं सांगितलं, की बा एकच जन्म असते मग नंतर नसते असं? म्हणजे त्यांचं हाँ कारण काय, ऍक्च्युली उद्देश काय असते? ऍक्च्युली जेव्हा भगवान बुद्ध आले होते त्यावेळी काय झालं होतं की शास्त्रांचा अपप्रचार एवढा वाढला होता आणि पशु हिंसा इतकी वाढली होती की म्हणजे लाईक ऑलमोस्ट एव्हरीवन वॉज नॉन व्हेजिटेरियन. आणि आधार कशाचा घेत होते? शास्त्रांचा. तर त्यामुळे काय झालं की अशी आवश्यकता होती की पूर्ण हे जे आता आपली जी वैदिक परंपरा आहे ही कशावरती आधारित आहे? पूर्ण शास्त्रांवरती. आणि ज्ञान कुठून सुरू होते? आत्मापासून. मग त्या त्या पूर्ण याचं खंडन करण्यासाठी की बाबा शास्त्र वगैरे काही नाही, तर भगवंत कसे येतात? देश काल आणि पात्रानुसार ट्रेनिंग द्यायला येतात. तर त्यावेळी लोकांची बुद्धीच एवढी भ्रष्ट झाली होती की त्यांना शास्त्र समजूच शकत नव्हते. मग त्यावेळी त्यांना चुकीचा अर्थ काढून पाप केल्यापेक्षा ते रोखण्यासाठी म्हणून भगवान बुद्ध रूपात आले. आणि त्यांनी काय सांगितलं तेव्हा? की कृपा करून तुम्ही पशु हत्या करू नका. अहिंसा अहिंसा हे प्रमुख उद्देश होता. आणि हा शास्त्र वगैरे हे जे तुम्ही याचे वेगवेगळे अर्थ काढताय ना, ह्याचा कुठलाच आपल्या आयुष्यात महत्व नाहीये, त्याच्यामुळे हे काहीही कामाचं नाहीये असं त्यांनी सांगितलं त्यावेळी. कारण त्या लोकांची बुद्धीच नव्हती समजून घेण्याची. ते चुकीचा अर्थ काढून नुसतं पशु हत्या हिंसा वगैरे चालू होतं. तर तेव्हा शास्त्रांना बाजूला ठेवून ह्यांना आवश्यक काय बाबा, ह्यांना पहिले थोडस माणुसकीत आणावं. मग त्यामुळे भगवान बुद्धांनी त्यांना ती फिलॉसॉफी सांगितली की अहिंसा सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. जसं तुमचं मांस आहे तसंच प्रत्येक प्राण्याचं मांस आहे. तुम्हाला जसा त्रास होतो तसा प्रत्येक प्राण्याला त्रास होतो. म्हणून अहिंसा हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. आपल्या शास्त्रांमध्ये उल्लेख आहे सॅक्रिफायसेस म्हणजे यज्ञात बली वगैरे हे ते, पण ते कशा प्रकारे आहेत ते सगळे विसरून गेले. जेव्हा कुठल्या गायीचा बली दिला जातो तेव्हा तिला नवीन शरीर मिळतं, एवढं पॉवरफुल यज्ञ होते आपले. की जेव्हा कुठल्या पण प्राण्याला बली दिला जायचा ना यज्ञामध्ये, तर तेव्हा त्याला तुरंत या तर मुक्ती मिळायची, या तर मनुष्य शरीर प्राप्त व्हायचं लगेच. इतकं पॉवरफुल होतं. कलियुग लागलं त्यानंतर कोणते यज्ञ काम नाही करत, कारण ना शुद्ध सामग्री आहे ना ब्राह्मण आहे. अशा प्रकारे तुम्ही वेगवेगळे अर्थ काढून किंवा प्रयत्न केला स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी प्राणी हत्या करण्याचा, तर ते खूप मोठं पाप आहे. तर त्याच्यामुळे त्यांनी शास्त्र पूर्ण बाजूला ठेवून दिले. शास्त्र काय नाही, त्यांनी त्यांचे
तीन-चार नियम सांगितले आणि पूर्ण जगभरात बुद्धिझम फैलला होता भगवान बुद्धांच्या सांगण्यावर. ते खूप जास्त आवश्यक होतं त्यावेळी की शास्त्रांना थोडस बाजूला ठेवून, कारण चुकीचा अर्थ निघतोय, बुद्धिमान नाही आहेत लोक आणि त्यांची एवढी अप अपभ्रष्टी झाली होती, त्यांची बुद्धी एवढी काम नव्हती करत, तर मग त्यावेळी आवश्यक होतं म्हणून भगवान बुद्धांनी ही बुद्धिझम फिलॉसॉफी सांगितली की बाबा हे शरीरच सर्व, म्हणजे या शरीरात जेव्हा जन्म होतो तेच सर्वस्व आहे, याच याच याच्यात तुम्ही पाप वगैरे करून माझ्या शरणी या, एक चांगलं वागा, बस तेवढं सांगण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा ते आवश्यक होतं म्हणून बुद्धांनी ती फिलॉसॉफी सांगितली. त्यानंतर शास्त्रांचा पुनरुत्थान करण्यासाठी शंकराचार्य आले, त्यांनी मायावादी फिलॉसॉफी दिली. शास्त्रांचं पुनरुत्थान करण्याची आवश्यकता होती, आदि शंकराचार्य आले, त्यांनी सगळे शास्त्र पुनरुत्थान केले, सगळे वेद वगैरे, आणि त्यांनी फिलॉसॉफी काय दिली? अद्वैतवाद. बुद्धांचा शून्यवाद, शंकराचार्यांचा अद्वैतवाद. अद्वैतवाद म्हणजे त्यांनी सांगितलं की हम भगवान है, भगवान के हमसे मतलब भगवान, भगवान बन सकते हैं, सगळं काही ब्रह्म आहे, सर्व खल्व इदम ब्रह्म, ब्रह्म म्हणजे आपण पण भगवंत आहे, हे जगत मिथ्या आहे आणि आपण पण भगवंतच आहे, असा फिलॉसॉफी दिली. म्हणजे भगवान आणि जीव एकच आहेत म्हणून त्याला अद्वैतवाद म्हणतात. दोन नाही, एकच आहे. अद्वैत म्हणजे दोन नाही तर एक आहे, अद्वैत. त्यानंतर आपले आचार्य आले, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निंबार्काचार्य, विष्णू स्वामी, ह्यांनी मग वैष्णविझम दिला, विशिष्ट अद्वैत दिला. रामानुजाचार्यांनी द्वैतवाद, मध्वाचार्य, उडुपीचे मध्वाचार्य म्हणजे वायुदेव स्वतः, रामानुजाचार्य म्हणजे लक्ष्मणजी. तर हे आले, ह्यांनी परत ऍज इट इज जे शास्त्र आहेत त्यांचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानुसार मग पुढे वैष्णविझम आणि शुद्ध भक्ती किंवा शास्त्राचा परफेक्ट मिनिंग पुढे चालू झाला. आणि नंतर आले श्री चैतन्य महाप्रभू, त्यांनी दिलाय अचिंत्य भेद अभेद. जीव आणि कृष्ण हे क्वालिटेटिव्हली तर सारखे आहेत, गुणानुसार सेम आहेत. सच्चिदानंद जीव पण आहे, भगवंत पण सच्चिदानंद आहेत, पण भगवंत क्वांटिटेटिव्हली वेभू आहेत, खूप मोठे आहेत आणि आपण एकदम अंश आहोत. तर हे आपण पुढे पुढे श्रील प्रभुपादांचे पुस्तक वाचू तेव्हा आपल्याला सगळं काही क्लिअर होईल. मुळात हेच की तेव्हा आवश्यकता होती म्हणून गौतम बुद्धांनी ती फिलॉसॉफी दिली. मग शंकरजी स्वतः आले शास्त्रांचं पुनरुत्थान करण्यासाठी शंकराचार्याच्या रूपात, मग लक्ष्मणजी आले साक्षात अनंत शेष, मग वायुदेव आले. तर अशा प्रकारे मग चैतन्य महाप्रभू आले स्वतः, पूर्ण शास्त्रांचा जो मेन सार आहे फिलॉसॉफीचा, सगळ्यात उच्च कोटीचा स्तर, त्याला म्हणतात अचिंत्य भेद अभेद तत्व. म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभूंची जी फिलॉसॉफी आहे ती सगळ्यात जास्त हायेस्ट आहे, सगळ्यात जास्त परिपूर्ण आहे आणि ती आपण फॉलो करतोय, हे महत्वाचं आहे. बाकी जास्त डिटेलिंग आपण हळूहळू शिकू श्रील प्रभुपादांचे ग्रंथ वाचू. ठीक आहे, थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोणाला काय विचारायचं? ठीक आहे, मग आपण थांबू येते. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंद. हरि हरि बोल.